हम स्टार्ट करेंगे। मुख्य उपनिषद कहां पर है? मुख्य उपनिषद यूनिट 2 में है, जहां पर 10 उपनिषद है। 10 उपनिषद कौन कौन से थे सर? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद है। ठीक है, इन 10 के अलावा और 8 उपनिषद दिए गए जो तीसरे अध्याय में है, इनको हम बोलते हैं, इन 8-10 को प्रमुख उपनिषद। प्रमुख क्यों बोलते हैं सर? रीजन क्या है? रीजन सर कुछ भी नहीं है। एक उपनिषद आया, कौन सा? मुक्ति का उपनिषद, उसने कहा कि ये 10 मेन है, तो हमने 10 कहना शुरू कर दिया मेन। ठीक है, एक तो सिंपल सा उत्तर ये है। और दूसरा, जितने भी बड़े बड़े ऋषिगण होते हैं, आचार्यगण होते हैं, है ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो मेन इन 10 पर ही अपना भाष्य करते हैं विशेष रूप से, तो इसलिए भी इनको प्रमुख बोलते हैं ना। ये अति विशेष हो जाते होते हैं ना, जिन पर ब्रह्म विद्या की चर्चा की गई, इनमें ब्रह्म विद्या। ठीक है, ब्रह्म विद्या की इनमें विशेष चर्चा मिलती है, इस कारण से भी हम इनको उपनिषद प्रमुख बोलते हैं। ठीक है, जो 8 है बाकी के, ये कौन से हैं? ये भी प्रमुख ही है सर, इनमें कोई गड़बड़ थोड़ी है, गंदे ग्रंथ थोड़ी है, तो ये भी तो महान ग्रंथ है ना। ठीक है, तो कहीं ऐसा अच्छे और बुरे तक मत फंसे रहना, इसके अलावा भी दुनिया होती है ना। तो ये योग के विशेष ग्रंथ है ना, योगोपनिषद हम बोलते हैं, योग के उपनिषद या योगोपनिषद। संधि हो जाती है ना, ओ की मात्रा ए, योग और उ, ए और उ की संधि होते हैं, स्वर संधि, योगोपनिषद। ठीक है, ऐसे बन जाता है वर्ड। ठीक है, ये शब्दावली सर योगोपनिषद। ओके, बात अपनी क्लियर है। अब ये कितने? 8 है। आठों के आपको सिंपल एक टर्म यही है कि सर, पहली बात तो आपको सिलेबस देखा होगा तो आपको डेफिनेटली नाम पता होंगे। ठीक है, यही काम है ना, पहली बात सिलेबस देखा होगा तो आपको नाम पता होंगे। नामकरण अगर बात करें तो पहला कौन सा है सर? जो भी है ना, योग कुंडी उपनिषद हो सकता है, श्वेताश्वतर हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सारे उपनिषद है, उनको हम देखेंगे। पहले तो हम छोटा सा देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद सर वेदों के मूल जो होते हैं, वेद, संहिताएं होती है, संहिताओं के बाद में ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, उपनिषदों को डिफाइन किया तब कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझा करके आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं। फिर भी कोई ये व्यक्ति कहता है जी मुझे समझाओ, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज यूनिट 2 का स्टार्टिंग जहां से हुई है उपनिषद वाली, वहां जाके पढ़ लेना, तो केवल आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बाकियों का समय वेस्ट नहीं होगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहां पढ़ लेना। 108 उपनिषद जो है मुक्ति को उपनिषद में माने गए टोटल। 108 में से वो प्रमुख बोलते हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, इत्री, ऐत्रेयम, छांदोग्यम, बृहदारण्यक तथा ये मुक्ति को उपनिषद कहता है कि ये 10 प्रमुख है। और ये 10 जो हैं ऋग्वेद आदि इन सबसे जुड़े हुए हैं। 108 उपनिषदों की अगर बात करें तो 108 में से मांडुक्य उपनिषद, सॉरी मुक्ति को उपनिषद में 108 कहे गए टोटल, और उनमें से प्रमुख जो है 10 हैं। इन 10 के बारे में आपको जानना है कौन कौन से, ये श्लोक में दे दिया है। 108 में से अगर बांटे की ऋग्वेद के कितने? 10 हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद के कितने? 32, सामवेद के कितने? 16, अथर्ववेद के कितने? 31। ये सर इनके उपनिषद है ना, इस पात्र के। जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी वो 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य देते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में ऐत्रेय, यजुर्वेद में ईश, कठ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ये 10 में से बांट रहे हैं। सामवेद के केन और छांदोग्य, अथर्ववेद के प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ये हमने पहले से जाना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ओके। फिर योगोपनिषद जो हमारे सिलेबस में 8 जोड़े गए हैं, ये 8 कहां पर है? ये 8 के 8 जो जोड़े गए हैं ये हमारे योग उपनिषद हैं। ठीक है, जो यूनिट 3 में आपको मिलेंगे उपनिषद इस प्रकार से। यूनिट 2 में कितने हैं? 10 हैं, 3 में 8 हैं। 8 और 10 कितने हो जाते हैं? 18 बन जाते हैं। ठीक है, 8 और 10 18 बन जाते हैं। तो बात करते हैं जब श्वेताश्वतर उपनिषद की। श्वेताश्वतर इसमें कितने हैं? कौन सा वेद है? यजुर्वेद। योग कुंडली उपनिषद यजुर्वेद, योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, ध्यान बिंदु कृष्ण यजुर्वेद। तो ये चारों जो है आपके योग है। तो सर 8 में से सिंपल 4 का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि ये तो कृष्ण है ना। 4 का तो सिंपल काम हो गया कि ये कृष्ण यजुर्वेद से है। ठीक है, एक आता है योग चूड़ामणि से सामवेद से, एक नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से, एक ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से। योगराज उपनिषद का कुछ अता पता नहीं, कहीं मेंशन नहीं है, तो सर इसका वेद भी हमें नहीं पता है। ठीक है, जिसको पता लग गया तो वो मुझे भी बता देना, मैं भी लिख लूंगा इसको। ठीक है, पीपीटी अधूरी है हमारी, तो ढूंढने की कोशिश मत करना प्रियांशी यादव इंसान मैम। आपको ऐसे काम करने होते हैं जो यूजलेस हैं, इस काम के पीछे मत पड़ना। अगर मुझे है ना कहीं होता तो मैं खुद ही लिख देता, पीपीटी पूरी है ये। ठीक है, इस चीज के पीछे मत पड़ना, आपका काम है बाकी का कंटेंट पूरा करना, वो कवर कर लेना जल्दी से, एग्जाम आ चुका है, सिर पर है बिल्कुल। ठीक है ना, तो नैथानी अंबिका मैम प्रियांशी यादव इंसेन जी को समझा देना कि वैसे है ना पागलों वाली हरकतें ना करे,
नाम पागलों वाला है, अलग बात है, ठीक है। प्रियांशी यादव इनसेन मैम, है ना, ठीक है। ठीक है ना। कृपया नेट जेआरएफ का जो कंटेंट है वो पढ़ते रहना, पूरा 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 कवर करना जल्दी से जल्दी। तो खैर पॉइंट पर आता हूं, 4 तो ये हो गया ना, योग ये हो गया। अब हम 10 मुख्य उपनिषद की भी स्टोरी कर लेते हैं, यहां पर 10 मुख्य की भी बताते हैं। ऋग्वेद, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ईश और एक बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक किससे है सर? शुक्ल यजुर्वेद से है, शुक्ल यजुर्वेद से, ठीक है। तो त्रिशिखी और एक और जुड़ गया, त्रिशिखी और जुड़ गया, त्रिशिखी जुड़ गया। तो 3 हमारे ओवरऑल पूरे सिलेबस में जो है उनमें से 3 जो है हमारे शुक्ल यजुर्वेद की हो गई, ठीक है। फिर ईश केन, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य, है ना, केन और छांदोग्य। ये मैं सही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो एक तो आपके ने बताया त्रिशिखी, एक ईशावास्य उपनिषद, एक बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसे करके 3 आपके शुक्ल यजुर्वेद के हो गए। एक केन उपनिषद, एक छांदोग्य उपनिषद, और यहां पर कौन सा सामवेद का? योग चूड़ामणि। चूड़ामणि अकेला लिख दूं, चल जाएगा ना, ठीक है। ये 3 अपने आगे सामवेद के। ईश केन कठ, फिर आता है कठ वर्ड, तो कठ उपनिषद हो गया, ईश केन कठ, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय ये हो गया। और यहां के और कौन कौन से हैं? श्वेताश्वतर, श्वेता लिख दूं चल जाएगा काम। योग कुंडली उपनिषद, कुंडली लिख दूं चल जाएगा काम, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना इनफ है। योग तत्व लिख दूं, योग तत्व उपनिषद का मतलब। ध्यान बिंदु लिख दूं, ध्यान बिंदु लिख दूं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? ठीक है, श्वेताश्वतर, योग कुंडली उपनिषद, योग तत्व, ध्यान बिंदु, कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, टोटल ये उपनिषद अब कहां के हैं सर? इनकी अगर मैं बात करूं तो ये कृष्ण यजुर्वेद के सारे के सारे, कृष्ण यजुर्वेद के, ठीक है। कृष्ण का मतलब कृष्ण यजुर्वेद, अंडरस्टैंड है ना, ठीक है। ईश केन कठ प्रश्न, प्रश्न उपनिषद आता है, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ये कहां पर है सर? ये मुख्य उपनिषदों के अनुसार से सोचे तो अथर्ववेद है, अथर्ववेद, अथर्ववेद से है, ठीक है, अथर्ववेद से है, क्लियर है ना, ओके। तो अथर्ववेद से है सर प्रश्न मुंडक मांडुक्य। इनमें से कोई अथर्ववेद से क्या सर? इन 8 में से कोई भी अथर्ववेद से नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं पढ़ा रहा हूं नेट जेआरएफ में उपनिषद, है ना, जिसमें से योगोपनिषद हम कर रहे हैं, इनमें अथर्ववेद से संबंधित कोई नहीं है, पर 10 मुख्य उपनिषदों में से 3 है, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, वो जरूर है सर। पॉइंट क्लियर है पामिला रावत मैम क्या? तो प्रश्न मुंडक मांडुक्य में अथर्ववेद हो गया, यहां 8 में से कोई भी नहीं, ये हो गया ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य। ऐत्रेय, ऐत्रेय उपनिषद और बच गया, ऐत्रेय, ऐत्रेय उपनिषद मुख्य उपनिषद में होता है। और यहां पर कौन सा है सर? नाद बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, ठीक है। एक ध्यान बिंदु, एक नाद बिंदु है, ये दोनों किससे है? ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से, ओके। अब इसमें से एक सर हमारा क्वेश्चन मार्क लगा ही हुआ है सर, उसका हमें पता नहीं है, जिसको योगराज बोलते हैं, योगराज। राजा है, राजा के ऊपर कौन होता है? कोई भी नहीं होता ना, योगराज, ऐसे याद कर लेना सर, ठीक है। तो इस प्रकार से 18 उपनिषदों को आपको पता लगे कौन किससे है, कौन किस किस से साथ में। 18 से 18 पूछा है कौन वेद किससे है, तो एक लंबा चौड़ा मोटा मोटा आइडिया लग गया। बीच बीच में मैं आपको और झकझोरता रहूंगा और बताता रहूंगा, ठीक है। तो योग और योग के अंगों का इनमें वर्णन देखने को मिलता है इन उपनिषदों में, इसलिए इन उपनिषदों को हमने क्या कहा? योगोपनिषद, योग के ही उपनिषद है सर, और किसी भी चीज के नहीं है, ये केवल योग से रिलेटेड है, है ना, नहीं था नियम में, और इनमें कोई भी चीज नहीं है एक्स्ट्रा। डन है सर, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आते हैं दूसरी पर, अगली बात चलते हैं कि सर इन उपनिषदों में योग के कितने कितने अंग दिए गए? श्वेताश्वतर है, उसमें ध्यान योग शायद आएगा, योग कुंडली उपनिषद उसमें भी कोई योग होगा, योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद इनमें स्पष्ट कह रखा है कि इनमें षडांग योग है। 6 अंगों का मतलब क्या होता है? जब भी आपसे देखो कहीं भी आप पढ़े, अष्टांग योग आप सभी जानते हैं, यम नियम के बाद में क्या होता है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही 8 अंग होते हैं। जब ये 8 अंग याद रख लो, अब इनको काउंटिंग कर दूं, यम पहला, नियम दूसरा, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। ओके सर, आसन जो है आपका, यहां से अष्टांग योग है इन 8 को,
इनमें से पहले 2 अंग अगर निकाल दे आप तो कितने अंग बच जाते हैं? 6 बच जाते हैं। आसन पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 बच जाते हैं। इन 6 को क्या बोलते हैं? षडांग योग बोलते हैं। इन 6 को षडांग योग बोलते हैं। अष्टांग योग 8 अंग हो गए, तब यम नियम जोड़ दिया। और जब भी कहीं पर भी षडांग योग की बात होगी तो षडांग योग में पहला अंग कौन सा रहेगा? आसन से स्टार्टिंग होगी, है वही सेम। ठीक है, कहां कहां पर है? हठ योग के ग्रंथों में षडांग योग कहां कहां पर है? हठ योग के ग्रंथों में। ये तो उपनिषद हो गया। हठ योग के ग्रंथों में एक गोरक्ष संहिता है, गोरक्ष संहिता, उसमें आपको षडांग योग मिलता है। और कहीं मिलता है क्या सर? और फिर अपने योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद, और कहीं नहीं मिलता। गेरंड संहिता में षडांग नहीं है, गेरंड में कौन सा है? सप्तांग है सर, सप्तांग है। चलो सप्तांग भी हो गया तो अष्टांग भी देख लो ना। अष्टांग कहां पर है? अष्टांग योग कहां कहां पर है सर? सिद्ध सिद्धांत पद्धति की बात करो, उसमें अष्टांग योग का डिस्कशन मिलता है। वशिष्ठ संहिता में देखने को मिलता है। ठीक है, वशिष्ठ संहिता में देखने को मिलता है। प्रियांशी यादव इन सेन मैम, प्रियांशी यादव इन सेन मैम कहां का मिला? वशिष्ठ संहिता में। और एसएसपी में केवल अष्टांग योग मिला, और कहीं पर मिला क्या? अष्टांग योग। और सर हठ रत्नावली HR जिसको बोलते हैं, HP नहीं, HR जिसको बोलते हैं, उसमें हल्का सा अष्टांग योग का नामकरण देखने को मिलता है, नामकरण देखने को मिलता है ना। ठीक है, कि अष्टांग योग थोड़ा बताऊंगा, पर वो डिस्कशन नहीं करते प्रॉपर। ओके, और यहां पर त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग हमें मिल जाता होता है। और एक योग तत्व उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद है, उसमें भी अष्टांग योग हठ योग के 8 अंगों के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नाद बिंदु उपनिषद में हंस विद्या पर विशेष चर्चा मिलेगी, ओंकार की 12 मात्रा है। त्रिशिकी में अष्टांग योग, योग तत्व उपनिषद है चतुरंग योग या हठ योग के 8 अंग, और योग राज उपनिषद में चतुरंग योग मिल जाएगा। इतनी सी बातें हमें मिलने वाली सर। ठीक है, योग की बात होगी। आगे करें सर, नेक्स्ट उपनिषदों में श्लोक संख्या। श्वेता श्वत्र उपनिषद है, श्वेता श्वत्र, उसमें कितने हैं सर? उसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 जोड़े लिखे हैं, तो मतलब 6 अध्याय हैं। 6 के 6 अध्याय में इतने इतने श्लोक है, और 113 एग्जैक्ट श्लोक है। योग कुंडली उपनिषद है, उसमें 3 1 2 3 3 बार जोड़े लिखे हैं, इट मीन्स 3 अध्याय है, और उसमें 171 श्लोक है टोटल। योग चूड़ामणि उसमें 1 2 1 1 to 1, ठीक है, 121 है। ध्यान बिंदु उपनिषद 106 है। नाद बिंदु में 56 है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में 165 है। योग तत्व उपनिषद में 142 है। योग राज उपनिषद में 21 श्लोक है ना। ठीक है, अब आओ सर बात पर बैठते हैं। एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है सर? एक ध्यान में आता है सर, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद में कितने हैं? 21 मंत्र हैं क्या सर? 21 नहीं है, वहां पर 12 है ना। 21 तो कहीं और लाएंगे ना, कंफ्यूजन में हो गए हम ना, कंफ्यूजन में आगे 12 है सर। अब 21 को लिखे, 21 कहां पर है? योग है ना, योग राज में 21 है सर, है ना। तो योग राज में रै कैसे लिखा जाता है? ये देखो, रै जो है 21 की तरह लिखा जाता है, तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। कंफ्यूजन का कोई प्रश्न खड़ा होता है क्या यहाँ पर? प्रियांशी यादव मैम, क्वेश्चन कंफ्यूजन का तो है ही नहीं। दीपिका चौहान मैम, रा बोले तो 21, खत्म है कहानी। ठीक है, योगराज 21 है सर इसमें, सिंपल बात है, इतना सा ध्यान रखेंगे और आगे कुछ भी नहीं। ठीक है जी, डन। तो त्रिशिकी ब्राह्मण, योगराज उपनिषद, ये सारी बातें होगी, श्लोक संख्या आदि आगे उपनिषदों में। आगे बात करते हैं श्वेता श्वत्र उपनिषद, अब हमारा स्टार्ट होता है यहां से। ठीक है, आपसे इससे पहले मैं एक थोड़ा प्रश्न बनाता हूं कि 4-5 उपनिषद है, उनके सीक्वेंस रखो। आपको कह दिया, आप लोगों को प्रश्न दे दिया, नाद बिंदु दे दिया, नाद बिंदु दे दिया, ईशावास्य दे दिया, ठीक है, और एक योगराज दे दिया, एक मांडुक्य दे दिया। सीक्वेंस बनाओ, घटते या बढ़ते क्रम में कहीं भी बना दो, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को आता है। ठीक है, A B C और D, इनके सीक्वेंस अरेंज करो, क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, जल्दी से सीक्वेंस अरेंज करो। देवी सिंह राठौर साहब, हमें सर ज्यादा तो नहीं पता, पक्का पता है मांडुक्य में 12 होते हैं, और योगराज का रा जो है 21 जैसा लगता है, इसमें पक्का 21 होते हैं ना, कंफ्यूजन दूर। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में जाता हूं, मांडुक्य सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद का भी बहुत अच्छे से याद है, 18 ही मंत्र है। मांडुक्य पहले आएगा, फिर योगराज आएगा, ठीक है, फिर ईशावास्य आएगा, ठीक है, और फिर जो है अंत में नाद बिंदु ही होगा सर। कितने भी हो उसमें इतने ही है। नाद बिंदु में कितने अभी हमने देखे? 56 है सर, है ना, 56 है। तो इस हिसाब से डी हो जाएगा। योगराज को सी बोला है, ईशावास्य उपनिषद को ए बोला है, नाद बिंदु को बी बोला है। DCAB ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। यस और नो? DCAB ये राइट हो जाएगा। पामिला राउत मैम, कोई दिक्कत है क्या यहां पर? नहीं है ना। आगे चलें सर, क्लियर है क्या बात? डन है ना। ये नाद बिंदु यहां पर 56 है। देखो सिंपल, कुछ का पता होगा तो बाकी तो अपने आप ही हो जाए। सारी चीजें सबको पता होनी जरूरी नहीं है,
निशा यादव मैम, रेशा जी, सब चीज आपको ही पता होगी तो बाकी है ना, गूगल बंद हो जाएगा ना फिर, तो गूगल भी चलना चाहिए जरा ना, कुछ बातें गूगल को ही पता होनी जरूरी है, सब बातें आपको जरूरी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पता हुआ एग्जाम के लिए, तो इतने में भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, है ना, इतने में भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बजाय इसके कि लास्ट में आकर के आप ना हाथ पैर कांपने लग जाए कुछ बच्चों के आप में से, जब एग्जाम आ जाए, सर मेरी तैयारी नहीं इसलिए मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, ऐसा मत कहना एग्जाम जब आएगा, ठीक है। प्लीज एग्जाम देने जरूर जाना ही जाना है, ठीक है, जरूर जाना ही जाना है, ठीक है ना। ओके, तो आगे चलता हूं, निशा यादव जी, तो ये रहा श्वेता श्वेत्र उपनिषद है, योग कुंडली उपनिषद है, योग चूड़ामणि उपनिषद है, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, योगराज उपनिषद है, भवेता वत्र उपनिषद ऐसा लिख रखा है। अब ये जानबूझ करके मैंने आज तक यहाँ जो है स्क्रीनशॉट ही रखा हुआ है सिलेबस का, स्क्रीनशॉट सिलेबस में ही ऐसा है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन रहे। भवेता नहीं, दुए वाला भय जहां भी लिखा हुआ है ना, अगर वो मीनिंग नहीं दे रहा है पूरे सिलेबस में, हमारे नेट जेआरएफ का सिलेबस अगर ऑनलाइन आप डाउनलोड करते हैं, उसमें भय का अगर मीनिंग नहीं निकला तो उसको दुए वाला शय इमेजिन कर लेना, ठीक है, तो थोड़ा सा काम चलेगा। अब इसको दुए वाला शय करो, श्वेता श्वतरो उपनिषद बन गई ना बात, योग चूड़ामणि उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद हो गया, और जहां पर स्पेस है खाली जगह है उस पर भी दुए वाला शय पूरा इमेजिन करके देख लेना, ठीक है। त्रिशिखी उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योगराज उपनिषद, ऐसा थोड़ा सा है ना मिस्टेक है सिलेबस में, तो उसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लेना, उसका मतलब हल्का फुल्का आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ओरिजिनल सिलेबस देखते हैं तो, अदरवाइज सिलेबस आगे धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। तो पहला है श्वेता श्वेत्र उपनिषद, जिसमें आपसे पूछा गया दूसरा अध्याय द्वितीय अध्याय, ध्यान योग की विधि बतानी है, उसका महत्व, ध्यान योग के लिए उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का क्रम, उसकी महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व, तत्वज्ञ, आगे षष्ठो अध्याय मतलब छठा अध्याय, परमेश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय, मोक्ष की प्राप्ति, ऐसे कुछ वर्डिंग है वो हमें बताने हैं। अध्याय कौन कौन से, छठा अध्याय है एक दूसरा अध्याय है, टोटल अध्याय कितने हैं इसमें, टोटल 6 अध्याय है। उपनिषद का नाम क्या है न्यायथानी अंबिका में, श्वेता, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद, सफेद नाम से कोई वेद है क्या अपना, सफेद वेद तो नहीं, सफेद का उल्टा सर कृष्ण यजुर्वेद तो जरूर है, तो यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है सर, श्वेता श्वेत्र उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, सिंपल सी बात ये है। योग कुंडली उपनिषद कैसे, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ सर, ये भी कृष्ण यजुर्वेद से। योग चूड़ामणि उपनिषद, मैं बोले तो सामवेद से उपनिषद है ना। त्रिशिखी उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, शी बोले तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, शुक्ल यजुर्वेद। योग तत्व उपनिषद, सर कुछ भी नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं है तो सर कुछ नहीं लगा तो कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी कुछ नहीं मिल रहा तो कैफ और कृष्ण यजुर्वेद। नाद बिंदु उपनिषद सर है ना, ये केवल ऋग्वेद से। योगराज उपनिषद तो अपने आप में राजा है, उसको किसी के अधीन जाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतंत्र है, उसका कोई वेद हमें नहीं पता है ना, किसी वेद से हमें उसका मेल जोल नहीं पता है, सिंपल ये कहानी अपने को पता होनी चाहिए सर, ठीक है। तो सभी जगहों पर अलग अलग चीजें मांगी गई, वो हमें याद करनी है एक एक चीज, ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं श्वेता श्वेत्र उपनिषद को। तो श्वेता श्वेत्र उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, ये हमें पहले से पता है। 6 इसमें टोटल अध्याय हैं। मुख्य रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में दूसरा और छठा अध्याय हमसे मांगा गया है। चाहो तो आप 6 के 6 अध्याय पढ़ सकते हो, 1-2 श्लोक इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा बीच में अलग अध्यायों के, बाकी केवल दूसरा और छठा अध्याय आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि एक बार ओरिजिनल उपनिषद जरूर देख लेना, ताकि इससे ना ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है अपनी, ना समझ बन जाती है, क्वेश्चन नहीं आना वहां से, बस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि हाँ यहाँ से ऐसा सा मीनिंग है, ठीक है। ओके, पढ़ने का मन करे तो, ना पढ़ने का मन करे तो ये तो पढ़ना ही आपको इतना ही। तो दूसरा अध्याय और छठा अध्याय ये देखना है। ध्यान योग की विधि और उसका महत्व, ध्यान योग के लिए उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का क्रम, उसकी महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, सिद्धि का महत्व, तत्व ज्ञान, योग द्वारा पंचभूत सिद्धि, आत्म तत्व साक्षात्कार, ऐसी सीक्वेंस में ये चीजें दी गई है। छठा अध्याय जो है उसमें परमेश्वर का स्वरूप आदि ये चर्चा दी गई है। चलो सर पढ़ते हैं। कुछ श्लोक हैं हमेशा की तरह जो आप लोगों को कंठस्थ होने ही चाहिए, ठीक है, अति इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इन श्लोकों को तोड़ करके आगे पीछे करके ABCD में बना करके आपसे पूछ लेता है कि बताओ पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, इस श्लोक को अरेंज करो, और इवन तोड़ भी लेता है श्लोक को, ठीक है। तो शमे शुचो शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते शब्द जला आश्यादिभिः मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवात शणे प्रयोजयेत, ठीक है। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक है ये। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे योग के स्टूडियो डॉक्टर RK साहब, रईशा जी, बहुत सारे जो है ना ऐसे ये लाइन रखते होते हैं अपने योग के जो सेंटेंस आते हैं वो लगाते हैं कि जो योग करेगा उसको रोग नहीं होगा, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु मतलब मरेगा नहीं, जो योग की अग्नि में शरीर को तपा लेता है। अपने टैगलाइन छपाते हैं इसको है ना अपने स्टूडियो की, लघुत्तम आरोग्यम एलोत्तम वर्ण प्रसादम सर्वश्रेष्ठम च गंधः शुभमूत्र
पुरुषम अल्पमेय योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती, ऐसा कुछ करके योग दूसरे का तीसरा, 10वां 12वां 13वां, और मायाम तो प्रकृति विज्ञान मायनम च महेश्वरम तस्या अवयवभूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत, चौथे अध्याय का 10वां। ये श्लोक अलग से इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा और छठा ही आपके लिए है ओवरऑल, है ना, सिलेबस में, बट ये चौथे अध्याय का 10वां भी एक काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको भी थोड़ा सा आप कर लेंगे। फिर जो है कुछ और श्लोक है, छठे का 11 और छठे का 16 है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो कहते ऐसे ऐसे उसके लिए देवता, वो एकमात्र देव है, सबसे सुप्रीम है, कहते उसके ऐसे ऐसे गुण है कि वो सभी जगह पर रहता है वगैरह वगैरह। इसके अर्थ हम आगे कर लेंगे। स विश्वकृत, उसने विश्व की रचना की, विश्व विद आत्म योनिज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद यह प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, कहते उसके ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये श्लोक आपके अति इंपॉर्टेंट सर, आप लोगों को रटना ही रटना है, और कोई इलाज नहीं है, ठीक है, और कोई इलाज नहीं है। अगर आप लोगों को कोई दूसरा इलाज चाहिए तो घर में काम बहुत है, वो पहले कर लेना, ठीक है, पढ़ाई तो होती रहेगी, ठीक है, सिंपल उत्तर यही है। अगर दूसरा आपको इलाज पूछना है तो उसका इलाज यही है कि घर में और इधर उधर आपको बहुत सारे काम है, पहले वो कर लेना, बाद में पढ़ते रहना, ठीक है, सारी उम्र पड़ी है पढ़ने की ठीक है, तो यही इलाज है। ओके सर, आगे करें, चले आगे सर। तो दूसरा अध्याय है, स्टार्टिंग होती है हमारी उपनिषद की यहां से, सीधा दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्वण्यम यत्र योनिम कृणवस्य न हिते पूर्तम अक्षिप, कहते सबको उत्पन्न करने वाला कौन है, सब जो उत्पन्न हुए वो सविता से उत्पन्न है। सविता मतलब सूर्य भगवान, ठीक है, भगवान सूर्य, वहां से ही उत्पन्न हुए सभी सभी। ध्यान के फल, ठीक है, से अगर ध्यान करते हैं ना तो उससे कहते पहले के जितने भी कर्म है कहते वो सारे नष्ट होते हैं। नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि शून्य हो जाते हैं, मतलब ऐसा समझ सकते हो आप ऐसे भाव में कि कर्म के फल मिलते हैं तो भी वो कष्ट नहीं देते, परेशान नहीं करते हैं, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, है ना। अगर मान लो कुंभकार ने जो चाक होता है घड़ा बनाने वाला वो घुमा करके छोड़ दिया है तो घूमता ही रहेगा जब तक उसमें वो बल बना हुआ है ना, खत्म तो नहीं हो, बट ये है कि वो बल सहन करते समय वो टूटेगा नहीं वो चाक, ठीक है, इतनी उसमें मजबूती आ जाएगी। इस अर्थ में हम इस चीज को समझ सकते हैं सर, ठीक है, ओके। तो द्वितीय अध्याय ध्यान योग यहीं से स्टार्ट होता है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत होती है कहते तिरु तिरु मतलब 3 के 3 उन्नतम स्थाप्य, तीनों को सीधा स्थापित कर लो। समम शरीरम हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश, पूरे तीनों के तीनों शरीर को, तीन क्या, तीन बोले तो सिर गला और छाती, तीनों को एक साथ कर लो और शरीर को सीधा कर लिया, ठीक है, उठाकर सीधा कर ले शरीर को, कर लिया। हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश है, हृदय में इंद्रियों को लगा लो, किससे, मन की सहायता से, इंद्रियों को मन से, मन की सहायता से हृदय में लगा लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रश्न यही बनना है, इस बार एग्जामिनर ने बना लिया कि कितने चीजों को सीधा करना है, तो तीनों के द्वारा सीधा करके योगाभ्यास करना है। इस बार पूछ लिया था, अगली बार पूछा है कि जी कैसे कैसे करना है, कहते इंद्रियों को मन से हृदय में लगाना है, ठीक है, मन कंट्रोलर सबका करता है ना, मन सबको नियंत्रित करता है सारी इंद्रियों को, कि बाहर से कंट्रोल करो और अंदर के अंदर लगा लो, हृदय में लगा लो। ब्रह्मो उडुपेन, ब्रह्म रूपी नौका, उडुपी मतलब नौका होती है, ठीक है, ब्रह्म मतलब अक्षर ब्रह्म बोल देते हैं, ओंकार रूपी बोल देते हैं, ओंकार ब्रह्म उडुपेन, है ना, ब्रह्म रूपी नौका यानी ओंकार रूपी नौका से कहते उसका अभ्यास करो। प्रतरेत विद्वान स्त्रोतांसी श्रवाणी भयानकानी, विद्वान लोग जो है कहते ब्रह्म रूपी उडुपी यानी कि ओंकार रूपी नौका से भयंकर स्त्रोत हो जाए, ताप होते हैं, पाप होते हैं, उनसे पार हो जाते हैं। पॉइंट क्या कहा, कहते इंद्रियों को मन की सहायता से हृदय में लगा लो और ओंकार की उपासना करनी है, यानी कि ब्रह्म रूपी उडुपी, उसकी सहायता से क्या हो जाएंगे, भयंकर से भयंकर पापों से नाश दूर हो जाएंगे, ठीक है, ये बात कह दी। फिर आगे बोल रहे हैं, कहते जी विद्वान साधक इन विधियों से प्राणान प्रपीड़ेय संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वासित, ठीक है, चेष्टाओं को नियंत्रित कर लो विद्वान साधक, कहते ऐसा कहना है इन सारी विधियों से सारी चेष्टाओं को कंट्रोल कर लो और प्राण के सूक्ष्म होने पर नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकाल देना। प्राण जितना धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाएगा, धीरे धीरे उसको नासिका से बाहर निकालते जाओ। और दुष्ट अश्व युक्तमिव वाहामीनम, जैसे दुष्ट अश्व जो होते घोड़े, है ना, खतरनाक वाले लड़ाकू घोड़े होते जो, है ना, लड़ते आगे पीछे, वो वाहन में जोड़ दिए जाते हैं। तो वाहन ढंग से चलता है क्या, नहीं चलते, परंतु सारथी अगर कंट्रोलर अच्छा है ना, उसके पास चाबुक अच्छा है, वो कंट्रोल करना जानता है,
तो वो चला लेगा ढंग से उन दुष्ट घोड़ों को। तो सेम ये इंद्रिय हमारी दुष्ट है और मन जो है उनका कंट्रोलर है। तो जैसे दुष्ट घोड़ों को सारथी कंट्रोल करता है, ऐसे ही मन को कंट्रोल करो आप। विद्वान लोग क्या करें? मन को कंट्रोल करें। दुष्ट अश्वों की तरह है जो है विद्वान मनोधारित अप्रमता, अप्रमाद होकर के मन को कंट्रोल करें विद्वान। ठीक है, ऐसा ही क्या कहीं और आया था क्या? घोड़े, मन, रथ, सारथी, ऐसा कहीं और आया क्या? कठोपनिषद में आया है। आया भी है या नहीं आया, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ये भी बता देना ना। मैं कई बातें ऐसे ही बोल देता हूं, देखो मुझे पता नहीं होता तो मुझे ऐसे ही बोलना पड़ता है कभी कभी। ठीक है ना? दिव्या वर्मा मैम, ऐसा बोला है क्या कभी मैंने? सिर्फ बोला तो है, लग तो रहा है ऐसा आया होगा कहीं ना कहीं। कहां आया है? कठोपनिषद में आया है। ये तो मुझे भी पता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं श्लोक संख्या कौन सी थी सर। ठीक है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि। निशा यादव मैम, कुछ याद नहीं रहा गया आपको? डॉक्टर निशा यादव जी, आदरणीय रईशा जी, ठीक है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथी कहा गया है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ जान लो। ठीक है, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी जानो। मन है प्रग्रहमेव च, मन को प्रग्रहम जान लो, प्रग्रम मतलब लगाम समझ लो। ठीक है, इंद्रियाणि हयानहुर विश्यास्तेषु गोचरान, इंद्रिया कहते हैं ह्यान यानी कि घोड़े की तरह हैं, और विषय कहते हैं उनके रास्ते हैं, गोचर के रूप में जहां पर इंद्रिया चलती थे। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते आहुर मनीषिणम, कहते आत्म इंद्रिय और मन से युक्त होकर कहते भोक्ता होती होती। ठीक है, इंद्रिय और मन से युक्त होकर के भोक्ता कार्य करती है आत्मा, अदरवाइज आत्मा कुछ भोक्ता नहीं है। ऐसा कुछ करके आया था श्लोक कठोपनिषद में 133 में 133 यहां पर आया था, प्रथम अध्याय तीसरी वल्ली तीसरा ही मंत्र है ना, वहां पर चर्चा हुई थी। क्लियर है ना रंजना शर्मा मैम? नैथानी अंबिका जी, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। ठीक है, तो आदरणीय निशा यादव जी है ना, इस अहंकार में मत रहिए कि आपका जो पीएचडी क्वालिफाई हो गया तो आपने दुनिया जीत ली है। ठीक है, तो प्लीज और बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ लेना और उनको याद रखना है सबको। जब तक एग्जाम में आपकी विजय नहीं हो जाती तब तक हर चीज को याद रखना है, रट रट करके याद रखना है बार बार, क्योंकि हम भूलते केवल मात्र कभी कब हैं, जब हम उनको रिवाइज नहीं करते ना, फेरते नहीं है। और ऐसा कहते हैं, एक विद्वान है आर के साहब, वो कहते हैं अनअभ्यासे विषम विद्या। अगर आपको विद्या मिल गई और उस विद्या का फिर कभी अभ्यास ही नहीं किया तो वो विद्या जहर है आपके लिए, आपको मार कर रहेगी, वो मारेगी, वो आपको जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। इससे अच्छा तो विद्या ना लेते तो ज्यादा बेटर था। अगर आपने विद्या ले ली और उसको आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको मारेगी, विष है वो, और विष का काम मारना होता है। तो इसलिए ये विष मैंने आप लोगों को दे दिया है, इसको अमृत पिलाना तो बनाना है, तो बनाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। ठीक है, ठीक है, ओके। तो नैथानियम बेकाम आगे चले क्या? उसी प्रकार मन को सावधान होकर वश में करना है विद्वानों को। ठीक है, आगे बात करें, शमे शुचो शर्करा। ठीक है, ठीक है, शमे शुचो शर्करा वहिना वालुका विवर्जिते शब्द जल आश्यादि भी मनोनुकूल न तो चक्षुपीड़ने गुहा निवात श्रेणी प्रयोजित। श्लोक अति इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसमें से पूछेगा। ठीक है, अगले पहले मैंने बता दिया क्या क्या खासियत है, यहां पर सीक्वेंस बना सकते हैं, बताओ क्या क्या पहले होना चाहिए। समय शुचो, सबसे पहले समतल स्थान होना चाहिए, समतल स्थान। शुचो मतलब पवित्र स्थान होता चाहिए, मतलब मिट्टी आदि न हो। शर्करा बोले तो शक्कर कैसी होती है, थोड़े हल्के हल्के डले से होते हैं और थोड़ी रेत सी होती है शक्कर जो खाते हैं हम। ठीक है, तो शर्करा मतलब कंकड़ पत्थर आदि। वहनी मतलब अग्नि को बोलते हैं। ठीक है, और वालु का विवर्जित, वालु मतलब मिट्टी है ना, इनसे रही तो मिट्टी आदि आंखों में जाएगी है ना, फिर मजा नहीं आएगा ये अभ्यास करने। आदि विवर्जिते शब्द जल आश्यादि भी, शब्द अनुकूल होने चाहिए। जैसे आजकल तो संगीत चला लेते हैं, पुराने समय में भी कौतूहल ना हो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना चलता हो, आलू ले गोभी ले है ना, ऐसा ऐसा ना हो, यानी मार्केट में ना हो, थोड़ा शांत जगह पर जाओ। शब्द जल, जल के अभ्यास, जल एक तरह से निश्चित स्थान पर हो, न तो बिल्कुल किनारे खड़े हो जाएं कुएं के, और न ही इतना दूर हो कि थोड़ी प्यास लगे तो फिर पानी ना मिले। जल आश्रय, इनके स्थान से अनुकूल होना चाहिए, न तो ज्यादा पास में हो न ही ज्यादा दूर हो ये चीजें। मनो अनुकूले, मन के अनुकूल होनी चाहिए, मन को अच्छी लगने वाली चाहिए। न तो चक्षु पीड़ने, और न ही चक्षु को पीड़ा देने वाला कोई अभ्यास होना चाहिए कि जी पहले दिन गए और त्राटक कर लिया 1 घंटे है ना, आंखें दुखने लग गई। ठीक है, ऐसा ना हो। गुहा निवात क्षणे, गुह्य स्थान में जाकर के जी एकांत में मन को लगा करके ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ये कहते अभ्यास के लिए स्थान बता दिया इन्होंने, क्वालिटी बता दी। मोटे मोटे तौर पर आपको पता है सर हर जगह पर ऐसी चीजें होती हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनर कहेगा जी बताओ सीक्वेंस,
पहले क्या आया, पहले शमे शुचो शर्करा ये आया, फिर वहनी वालु का विवर्जिते, फिर शब्द जलाश्यादि मनोनुकूले न तो चक्षुपीठ ने गुहा निवात क्षणे प्रयोजित। ये आपके लिए एग्जामिनर का प्रश्न है सीक्वेंस। वो इजी नहीं पूछ रहा है अभी है ना, टिपिकल कर रहा है, तो टिपिकल करने के लिए उसके पास यही बचा है, क्योंकि उसको पता है बाकी सारे एक्यूरेट योगा वाले के बच्चे जो है सारे के सारे सब कुछ रट के बैठे हैं। ठीक है, श्लोक नहीं रटा उन्होंने, और उसको ये बात पता है एग्जामिनर को, क्योंकि वो आप लोगों के बीच में बैठा है कहीं ना कहीं, है ना, उसको ये पता है, उसको सुन गया, अब वो श्लोक ही पूछेगा। ठीक है, तो ट्विंकल राव मैम प्लीज श्लोक देख लेना ना थोड़ा सा। फिर आगे बोल रहे निहार धूम अर्क अनिला नाम। अनिल और एनल दो चीजें होती है, एनिल और एनल, है ना। एक वर्ड होता है दावानल, दावानल, दावानल बोलते होते हैं हम किसको बोलते हैं दावानल, अग्नि, यानी एक तरह से ज्वालामुखी टाइप में, ठीक है, अग्नि का बहता समुद्र ऐसे। एनल होता है वो तो अग्नि का संकेत होता है, एनिल होती है वो होती है वायु। ठीक है, वायु। कहते जी आप अभ्यास करते हो तो अभ्यास में पता है क्या क्या होता है, अभ्यास जब सिद्ध निहार धूम अर्क अनिला अनला नाम। ठीक है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो अभ्यास आदि करते हो तो उसमें से कुछ है निहार धूम अर्क अनिल अनला नाम। पहले तो धुआं, कोहरा, कोहरे के समान आएगा जैसे ओस पड़ रही है, फिर धुआं सा दिखेगा, फिर अर्क बोलते हैं सूर्य को, ओम अर्काय नमः, है ना। तो वो अर्क जो वर्ड है सूर्य को बोलते हैं, एनिल बोलते हैं वायु को, और एनल बोलते हैं अग्नि को, है ना। कहते हैं वो चीजें आपको दिखेगी, ऐसे ऐसे करके आपको चीजें दिखती जाएगी सारी सारी। ठीक है, ये इन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बता दिए सर। ठीक है, इसके बाद में फिर बोलते हैं खद्योत, ख मतलब जो प्रकाश करता है, जुगनू खाली सा होता है, उसके अंदर लाइट होती नहीं है पर वो लाइट दिखती है अंधेरे में ना। खद्योत विद्युत स्फटिक, विद्युत बोले तो बिजली, स्फटिक मणि होती है उसके समान, है ना। स्फटिक शशि नाम, शशि बोलते चंद्रमा को, ठीक है, उसके समान कहते योगी के सामने दृश्य प्रकट होते हैं जब वो ध्यान आदि लगाता है। तो ये ऐसे समझ लो कि पॉजिटिव लक्षण है योगाभ्यास में, आप आगे बढ़ रहे हो अगर ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हैं। अगेन सीक्वेंस के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, फिर आते हैं कि धीरे धीरे पंच महाभूतों पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप पंच महाभूतों से संबंधित बताओ क्या होता है। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से ये अष्टांग योग नहीं है, ये बस मैंने ऑप्शन दिए आपको, ये ऑप्शन है, अष्टांग योग नहीं है। इनमें से बताओ पंच महाभूत से सबसे ज्यादा रिलेटेड क्या चीज है जिसमें पंच महाभूतों के नाम आते ही आते हैं। देवी सिंह राठौड़ साहब बताओ क्या चीज है। नाइथानी अंबिका मैम बताओ जी क्या है। रंजना शर्मा में, राज कुमार साहब कुछ पता है क्या। ओके, पंच महाभूत धारणा संबंधित है। धारणा जो होती है पंच महाभूतों पर होती है। जो कौन कौन सी, पहली धारणा पृथ्वी धारणा से होती है, हठ योग जिन्होंने पढ़ लिया उनको बताओ पृथ्वी। फिर दूसरी जल पर होती है, पृथ्वी जल। फिर तीसरी अग्नि पर होती है, अग्नि धारणा, पृथ्वी जल अग्नि। फिर चौथी वायु पर होती है, फिर आकाश पर होती है। आकाश वाली पांचवी धारणा सबसे प्रमुख होती है, अंत में होती है सबसे, है ना। ठीक है, ऐसे ही होता है, यही तो होता है ना धारणा। तो धारणा जो होता है, पृथ्वी पहली धारणा यहां है, मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा है एक, फिर दो लिखा है जल, फिर तीन लिखा है अग्नि, फिर चार लिखा है वायु, फिर पांच लिखा आकाश, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना। धारणा जो है यहां ऊपर से नीचे की आ रही है जो मैंने लिखा है उसमें। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है सर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ओके, धारणा जो है पंच महाभूतों पर होती है। तो यहां पर सेम कह रहे हैं कि पृथ्वी व्यप तेजो अनिल खई, खई मतलब खाली आकाश। कहते इन पांचों महाभूतों को अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगाया था, यानी कि धारणा का अभ्यास था एक्चुअल में, तो वो स्टार्टिंग आपने कर ली, इनको अगर आपने कंट्रोल कर लिया अच्छे से, समुत्थिते उत्थिते मतलब समान रूप से उत्थित मतलब उठा लिया है इनको। ठीक है, पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते। ठीक है, और इस तरीके से कहते हैं पांचों के द्वारा आप योग गुण में प्रवृत्त हो जाओगे, योग गुण में प्रवृत्त हो जाओगे। इनका सम्यक उत्थान कर लिया मतलब इन पर विजय पाली, तो समझ लो योग में आपका प्रवेश हो चुका है, तब योग में प्रवेश होगा। और जब योग में प्रवेश हो गया तो आगे वर्ड इंपॉर्टेंट करते हैं, दूसरे का 12वां श्लोक है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। कहते जब आप पंच महाभूतों पर कंट्रोल कर लेते हो, उनको उठा लेते हो अच्छे से, ठीक है, तो आपकी योग गुण में प्रवृत्ति होती है। ए लाइन होगी, आर लाइन रीजन, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु योग प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। कहते जब आप ये कर लेते हो, योग की अग्नि में अपने शरीर को तपा लेते हो, तो रोग नहीं होता, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं होता, रिंकल्स नहीं होते, ठीक है, ट्विंकल जी रिंकल नहीं होंगे, ठीक है, और मृत्यु डेथ तो कभी भी नहीं होगी, है ना। तीन चीजें कहते हैं आपको नहीं मिलने वाली है, फिर तीन चीजें आपके साथ नहीं होगी। क्लियर है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग की अग्नि जब आपको प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी चीजें यहां बताई गई है। राइट है,
कोई दिक्कत? दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण, लघुत्तम, आरोग्यम, अलोलुप्तम। अब ये क्या थे? योग सिद्धि के लक्षण। जो आपने ध्यान लगाया ना, उससे ये तीन चीजें मिल जाएगी, न रोग, न जरा, न मृत्यु। ये तीन चीजें नहीं होगी। योग की अग्नि में तपा लिया जाएगा शरीर को तब जब पंच महाभूतों को आपने उठा लिया। उत्थान मतलब उन पर आपने धारणा कर लिया, एक तरह से सामान्य अर्थ ये है, ठीक है। उपनिषद धारणा वर्ड यूज नहीं कर रहा, वो सम्यक उत्थान यूज कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी धारणा ही तो है, उसको धारणा ही तो बोलते हैं, पंच महाभूतों को कंट्रोल कर लेते जब अच्छे से। फिर आप करते हैं ऐसे, कहते हैं आपने ध्यान को और अच्छे से दृढ़ कर लिया, तब क्या मिलेगा? तब कहते हैं ये 7 चीजें आएंगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इतनी बार क्वेश्चन पूछा है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। आदरणीय ट्विंकल राव मैम, आप बोल रहे थे कि 17वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां केवल यही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये भी अति इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में, है ना, जैसे अब मैंने आहार पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे कमेंट्स आए, ट्विंकल राव मैम शायद आप थे या पता नहीं कौन था, है ना, कहते सर यही सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे दुनिया में। ये अति इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। लघुत्तम, आरोग्यम, एलोलुत्तम, वर्ण प्रसादम, स्वर शोष्ठम च गंध शुभो मूत्र पुरुषम अल्पम, योग प्रवृत्ति प्रथमाम वदंती। कहते योग में जब प्रवृत्त हो जाते हैं ना आप, तो सबसे पहले प्रथम प्रथम वदंती मतलब पहले पहले बता रहा हूं मैं क्या क्या आते हैं, ये चीजें आती है और सीक्वेंस में आती है। सबसे पहले लघुता, लघुता का मतलब हल्कापन, शरीर हल्कापन हो जाता है, भारी नहीं रहता है, ठीक है। आरोग्य आता है, रोग नहीं होता है, आरोग्यम। एलोलुप्तम, लालच खत्म हो जाता होता है। वर्ण प्रसादम, रंग आदि जो है प्रसन्न, है ना, अच्छा हो जाता है, मतलब स्किन जलती नहीं है, ना ही ऐसे गमोड़ियां होती है वगैरह वगैरह, स्किन डिजीज खत्म, रंग अच्छा हो जाता है, वर्ण प्रसाद, है ना, देखते ही ऐसे प्रसन्नता होती है किसी को भी। स्वर शोष्ठम, स्वर अच्छा हो जाता है, स्वर अच्छा का मतलब शब्द सुरीले हो जाते होंगे, है ना, नाद उत्पन्न समझ सकते हो इसे, बट एक्चुअल वर्ड इन्होंने श्लोक में क्या किया? स्वर शोष्ठम च गंध शुभो, शुभ गंध मतलब अच्छी गंध आती है। नॉर्मली कई लोग देखे होंगे पसीने से बड़ी बदबू आती है, किसी के मुंह से बड़ी बात आती है ना, बात करने का मन ही नहीं करता, बस मजबूरी में करनी पड़ती है क्योंकि एक साथ रहते हैं तो, ठीक है, नहीं तो मुंह से इतनी भयंकर बदबू आती है किसी किसी के, ठीक है। चाहे उसने ब्रश किया होगा बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि वो ब्रश नहीं करता, ब्रश करने के बावजूद मुंह से अंदर से, पेट के अंदर से बदबू उठती है जबरदस्त, स्टमक के अंदर से, है ना, सड़ा सा। तो वो जो है, देखो पायरिया डिजीज कहां से होती है, ठीक है। पायरिया जो होती है वो दांतों की सड़न होती है, ठीक है। बट गंध, कई बार दांत अच्छे कर रखे हैं, साफ है, दिखने में भी सुंदर है, पर अंदर से, पेट के अंदर से बदबू उठती है। बहुत सी बार ऐसे देखना, जिसके बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, है ना, जिनके स्पेशली कमर दर्द आदि में दिक्कत होगी, या फिर आम रस बनता है उनके शरीर में, आम रस कच्चा भोजन ढंग से नहीं पकता है, ठीक है, नींद आदि प्रॉपर नहीं रहते, तो उनके कई बार इतनी खतरनाक बदबू उठेगी मुंह से, सब कुछ, है ना। तो वो कहते, और पसीने से तो दुगनी भर की बदबू आती है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पसीना आता है फिर भी, है ना, उनको पता नहीं लगता बदबू आ रही है क्या, है ना। गैस पास करते तो बदबू नहीं आती, किसी तरीके से बदबू नहीं आती उनके शरीर से, पहली बात गैस पास ही नहीं होगी फिर उनको, है ना। तो गंध कहते हैं अच्छी आएगी उनकी, है ना, क्योंकि वीर्य जब पचता है ना, 7 धातुएं होती है हमारी। 7 धातुएं कौन कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, अस्थि और शुक्र, यही होती है ना, यही होती होगी। रेशा मैम, निशा यादव जी प्लीज बताइएगा कौन कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, अस्थि नहीं होती ना, अच्छा मेद होता है क्या इसके बाद में? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा, है ना, मज्जा, देन शुक्र, ठीक है। और 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 धातुएं होती है। इसमें से शुक्र जो होता है पुरुषों में, और स्त्रियों में रज वर्ड यूज करते हैं धातु के रूप में। कहते हैं ये सारी धातु, रस पचा तो रक्त बना, रक्त पचा तो मांस, मांस बना तो मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और शुक्र, ऐसे बनता गया। और लास्ट में कहते हैं ये भी जब पचते हैं, पहली बात तो पचाने का हम टाइम ही नहीं देते इनको, है ना, वैसे ही शरीर से निकल जाती है धातुएं, ये स्टोर नहीं हो पाती है हार्मोन के प्रभाव से। बट कहते हैं अगर इसको भी हम पचा लेते हैं, तब शरीर जो है, कहते हैं ओज धातु बनाता है, 8वीं धातु, जिससे आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आपका निर्माण होता है, शरीर से गंध आदि ऐसे विषय उठते हैं, आपका ज्ञान पैदा होता है जिसमें, है ना, वो चीजें लास्ट में आती होती है, ठीक है। इसके पचने पर, यानी ये कह रहे हैं कि योग जब आप करोगे तो ये सारी चीजें, धातुएं आदि, वर्ण प्रसाद आदि, स्वर शोष्ठम होगा, आरोग्यता आएगी, वो पच जाएगा, तो वो पचेगा तो गंध अपने आप शुभ हो जाएगी, ठीक है। और मूत्र और पुरुष अल्प हो जाएगी, कि ज्यादा भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, मूत्र ज्यादा नहीं आएगा और पुरुष कम हो जाएगा, ठीक है। पुरुष मतलब स्टूल, मल जो होता है, गुदा इंद्रिय से जो निकलता है, एनएस से निकलता है पुरुष, और यूरिन के रूप में आता है जो मूत्र बोलते हैं, ठीक है। ये कहते हैं प्रथम प्रथम के लक्षण है, अति अति इंपॉर्टेंट। दूसरे का 12वां और दूसरे का 13वां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है सर, मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया आपके, है ना। यथेव बिंबम हृदयो अलिप्तम, हृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजति तत्सुदांतम। कहते योग प्रवृत्ति के लक्षण, जैसे मिट्टी युक्त रत्न साफ हो जाता है ना, मिट्टी लग जाए किसी सोने के या किसी चीज के आभूषण पर, डायमंड आदि पर मिट्टी लग जाए, और फिर जो है उस मिट्टी को हम साफ कर देते हैं,
तो वो चमकने लग जाता है, प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार योगाभ्यास जब हम करते हैं तो मल जो है ना साफ हो जाते हैं, रतन पर जो मल लगे होते हैं ना, मिट्टी आदि लगी होती है, वो साफ हो जाता है, शरीर से भी मल निकल जाते हैं। तो तब जो है ये आत्म तत्व दिखता है और शोक रहित हो जाते हैं हम। अदरवाइज जो है कभी भी कहते हैं आत्मा को तो मानते ही नहीं है ना, प्रत्यक्ष होने की तो दूर तक बात है। ठीक है, योगाभ्यास की बात है। और जिसने योग किया बड़े स्तर पर उन्होंने आत्मा आदि परमात्मा आदि विषयों को माना। जिन्होंने नहीं किया, फिर वह कहीं कोई किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय आदि का हो, उन्होंने कभी आत्मा परमात्मा की बातें तो की होंगी पर माना कभी नहीं, जाना कभी नहीं। बट जिन्होंने योगाभ्यास निरंतर किया, उनको पता ही नहीं था कि आत्मा परमात्मा होता है नहीं होता, बट उन्होंने उन चीजों को अनुभव किया कि ऐसी चीज भी है सर, है ना, जो XYZ समथिंग एल्स है। अभ्यास किया जिन्होंने, तो अभ्यास से क्यों कि मल तभी साफ होगा। और मल जब तक साफ नहीं हो तब तक रतन का भी पता नहीं लगेगा ये रतन कीमती है क्या, तभी आत्मा का पता लगेगा शरीर से मल। ठीक है, और इस प्रकार कहते हैं आत्म तत्व को पा लिया तो फिर सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। शोक रहित कब होंगे, जब योगाभ्यास होंगे, मल साफ हो जाए तभी। ठीक, फिर कहते हैं एक देवता है, एषः देवः प्रादिशो। ठीक है, वह परमात्मा ही कहते हैं सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ, यही भविष्य में है। ठीक है, भूतकाल में भी यही है, सब जीवों के भीतर भी यही है सभी। और इसके मुख्य मतलब हर तरीके से ये संसार को निगल रहा है, खा रहा है, खत्म कर रहा है। वह जल अग्नि समस्त लोक औषधियों में है, वनस्पतियों में, उसको नमस्कार। देवाय नमः, तस्मै देवाय नमः, यह औषधिषु यो वनस्पतिषु, हर जगह ही कहते वही है और कोई है ही नहीं। द्वास पूर्णा संयुजा सखाया स्मानम वृक्षम पृष्ठवाजते, ये एक लाइन आई थी श्वेताश्वत्र में, चौथे अध्याय में 6 और 7वें श्लोक में आ रही है। मुंडकोपनिषद में तीसरे जो खंड था उसमें तीसरे मुंडक में प्रथम जो खंड था उसमें पहला और दूसरा श्लोक आया था ये। ठीक है, तो सेम है। तयोर अन्य पिप्लम स्वाद अत्तन अशनयो अभिचाकशीति। ठीक है, कहते दो पक्षी है जो एक वृक्ष पर रहते हैं। ये मैंने समझा दी थी वहीं पर बात, फिर भी थोड़ा सा खोल देता हूं कि एक वृक्ष है उस पर कहते दो चीजें हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा, दो पक्षी हैं। एक आत्मा रूपी वो जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं, वो शरीरों में है, जो मन और इंद्रिय आदि के साथ में भोग के रूप में कुछ ना कुछ फल चखता रहता है, जिस कारण उसके खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा लगता है ना, ऐसा हम शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक जो है परमात्मा, वो भी कहते इसी शरीर में, वो कोई भोग नहीं करता, बस वो कहते एक तरह से दृष्टा भाव में है, वो देखता मात्र है, इसलिए उसका तो जन्म आदि नहीं होता, उसका सुख दुख नहीं होता, परंतु जीवात्मा को जरूर सुख दुखों से गुजरना पड़ता है मन बुद्धि के साथ लग करके। ठीक है, तब सुख दुख को प्राप्त करता है। ठीक है, केवल देखता रहता है। इस प्रकार कहते पुरुष यानी जीवात्मा जो विश्व में आसक्त होकर शोकग्रस्त रहता होता है। ठीक है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न अश्नयो शोचते मुह्यमान, शोकग्रस्त रहता है, परंतु ईश यानी परब्रह्म का प्रत्यक्ष करने पर शोक रहित हो जाता होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया। फिर मायाम तु प्रकृति विद्यान्मायिनम च महेश्वरम तस्या अवयवभूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। ठीक है, ये अति इंपॉर्टेंट थोड़ा श्लोक है, चौथे अध्याय का, हालांकि सिलेबस में हमारे है नहीं 4th अध्याय, बट यहां पर है। प्रकृति को माया के रूप में समझना चाहिए, परब्रह्म परमेश्वर को मायापति। प्रकृति क्या है, माया है, और उसका मायापति कौन है, कहते हैं वो सुप्रीम जो लीडर है, मायापति। ठीक है, और उसी के अंगभूत के रूप में कहते हैं सारा जगत व्यापक, सारा जगत उसी से काम करे। द्वे अक्षय ब्रह्म परे त्वन अंते विद्या विद्या निहिते यत्र गूढ़े। दो अक्षर कहते वेदों में वर्णित ब्रह्म से भी जो परे है ना, परात्पर तत्व है, उसी अक्षर एवं अनंत में विद्या और अविद्या, क्या कहा, द्वे अक्षरे मतलब दो अक्षर में ब्रह्म परे। ठीक है, ब्रह्म से परे, त्वन अंते विद्या अविद्या निहिते यत्र गूढ़े, विद्या और अविद्या उसी के अंतर है। क्षरम त्व अविद्या। ठीक है, इसमें से अविद्या तो क्षर मतलब खत्म होने वाली है, नाशवान है। ठीक है, अगर उसका पालन किया तो विद्या खत्म होने ही। अमृतम तू अविद्या, और अमृत आग के रूप में कौन सी है, विद्या है। विद्या अमृत के रूप में है। क्षर का मतलब नाशवान, नाशवान मतलब मरणशील, ऐसे कह सकता हूं ना, मृत्यु का प्रतीक। ठीक है, अब आ जाओ ईशावास्योपनिषद में। ईशावास्योपनिषद पे चलो, अब मुझे थोड़ा सा श्लोक बताना। अंधम तमय प्रविशन्ति ये अविद्या में उपासते ततो भूय ईव ते तमो ये विद्यायाम रहता। जो विद्या में रहता है कहते हैं वो घोर नरक में जाएंगे, और अमृत जो अविद्या में वो थोड़े नरक में, और विद्या वाले ज्यादा नरक में जाएंगे। ठीक है, ऐसा। फिर कहते हैं अविद्याम च विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयमसम, अविद्याया अविद्या से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को तीर पार कर लोगे, विद्याम अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत पालोगे। तो सेम सेंस में बात नहीं लग रही कि आपको, लिखा अलग स्टाइल से गया है, बात अलग तरीके से चल रही है कि अविद्या का मृत्यु से रिलेशन किया, यानी क्षर कहा गया, और विद्या को अमृत स्वरूपा कहा गया। यानी नीचे श्लोक देखो, क्षरम त्व अविद्या, क्षर करने वाली या नाश करने वाली मृत्यु का रूप में अविद्या है, ही अमृतम तु अविद्या, और अमृत
के रूप में विद्या है। विद्या अविद्या ईशते यस्तु सो अन्य है। इस प्रकार से विद्या और अविद्या ही सब कुछ है, और इन दोनों का मालिक कौन है? वो परमात्मा है। इन दोनों से कहते भिन्न सत्ता, इन दोनों पर शासन करने वाला। ठीक है, प्रात पर। ठीक है, ये वर्ड हो गया। ओके सर, आगे चलते हैं। मोहग्रस्त लोग स्वभाव एक कवयो वदंती, कहते हैं ये मोहग्रस्त, जिसको कुछ नहीं पता ना, ज्यादा ज्यादा शास्त्र जो नहीं पढ़ता है, ढंग से नहीं पढ़ता है, जिसने केवल बातें सुनी है और जल्दी वो नास्तिक हो जाता है, कहता ऐसे लोग जो ना स्वभाव ही जगत को बताते हैं, कहते स्वभाव से जगत पैदा हुआ है, स्वभाववादी हो जाते हैं। ऐसा कोई दर्शन है क्या जो स्वभाववादी कहलाता हो? स्वभाववादी कहते जगत उत्पन्न होता अपने आप, स्वभाव है ना, ये अपने आप ही चेतना होगी, अपने आप मृत्यु, अपने आप ये सब कुछ जितना करना है मौज करो मस्ती करो। ऐसा कोई दर्शन है क्या? एक दर्शन है, ऐसा कौन सा था? चारवाक दर्शन। चारवाक क्या कहता है? यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना, भस्मी भूत से देह से पुनरागमन होता है। ठीक है, मरण में वह पुर्ग है, मृत्यु ही पुर्ग है। ऐसा अपने आप ही कहते हो गया, किसी ने कुछ बनाया नहीं है, स्वभाव को ही अपना अपना मानते हैं। ठीक है, कालम तथा अन्य परिमुह्य माने, और अन्य लोग कहते संसार के कारण कहते पैदा, समय के कारण पैदा हो गया, कहते इतने समय हो गए इसलिए ये चीजें पैदा हो रही है। परंतु कुछ विशेष लोग होते हैं, देव अस्य एष महिमा तु लोकम येन एदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम, परमदेव की महिमा तो कुछ ही लोग जानते हैं, सारे जानते ही नहीं है। एक्चुअल में तो वही सब कुछ कर रहा है, ब्रह्मचक्र वही घुमा रहा है, ये संसार चक्र वही चला रहा है, यानी कि ठीक है, उसी परमात्मा से येनावृतम नित्यम इदम ही सर्वम यह कालकारो गुणी सर्व विद्या, उसी से यह संपूर्ण जगत सदैव व्यापक है। काल का भी काल है, काल कारो लिखा है, काल कालो नहीं है, काल कारो। तेनेशितम कर्म विवर्तते, ठीक है, वही कहते सारे जगत को कहते कंट्रोल करने वाला है, और उसी से सारे कर्म कहते हो रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी व्यप तेजों खलिरानी, मतलब ये जो आकाश आदि है, पृथ्वी अग्नि वायु तेज अग्नि, ठीक है, सारे कहते उसी से होते हैं। वह सबका ज्ञानी है, गुणी और सभी विद्याओं को जानने वाला है, वही सब कुछ जानता है। पंच महाभूत भी कहते उसी के द्वारा रचित है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब उसी ने रचे हैं। तत्कर्म कृत्वा, ठीक है, वही कर्म करने वाला सारा का सारा, और वही जो है जड़ तत्व के साथ चेतन तत्व का संयोग करवाता है। ठीक है, जड़ और चेतन यानी पुरुष और प्रकृति, पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, इनका संयोग करवा के जगत की रचना करता है। 3 गुण 17 स्तंभ, 3 गुण 17 स्तंभ और 8 प्रकृति, काल तथा आत्मा को मिलाकर जगत की रचना होती है। काल तथा आत्मा को मिलाकर जगत की रचना होती है। ऐसा समझ में आ सकता है आपको। इसको समझने के लिए एक श्लोक यहां पुरुष प्रकृति लिख दे, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है, इसको मिलाने वाला कहते हैं वो एक देवता है जो जिसकी हम बात करें, जिसको हम समझा रहे हैं। प्रकृति से क्या होता है? कहते हैं जी महतत्व पैदा होता है, महतत्व, फिर महतत्व से अहंकार होता है, फिर अहंकार से क्या होता है? 3 एलिमेंट्स पैदा होते हैं, क्या क्या? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण जो होता है उससे क्या पैदा होता है? मन और इंद्रियां पैदा होती है, 1 मन और 10 इंद्रियां। और तमोगुण जो होता है उससे क्या पैदा होता है? 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से 5 भूत पैदा होते हैं। ठीक है, ये पैदा होते हैं सर। ठीक है, तो अब इसमें देखो 8 एलिमेंट गिनो। कहते जी उस परमात्मा ने सबसे पहले क्या किया? जड़ और चेतन को मिलाया। चेतन ये है, जड़ एक प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष को मिलाया कहते उसने सबसे पहले। यहां पर एक एक वर्ड लिखो, आदि से संयोग निमित्त हेतु। ठीक है, उन सब ने मिलाया सबसे पहले शुरुआत में। ठीक है, किस किस को? जड़ को और चेतन को मिला लिया। स्त्री कालाद काल अपो दृष्ट, ठीक है, दृष्ट और अदृष्ट मतलब प्रकृति पुरुष को मिला लिया। त्रि मतलब 3 गुणों के ले लिया। ठीक है, और 8 क्या ले लिया? अष्ट, 8 प्रकृति ले। 8 प्रकृति मतलब क्या है? 8 प्रकृति जो बातें, मन बुद्धि अहंकार। बुद्धि महत्व बोलते हैं, अहंकार और मन 3 और 5 भूत, कितने हो गए? 8। जब 8 हम प्रकृति करते हैं तो इनको हम गिनते होते हैं, 8 इनको गिनते होते हैं 8 प्रकृति के रूप में। मन बुद्धि अहंकार, इनको 8 गिनते होते हैं, 8 प्रकृति मानते थे इनको। ठीक है, ठीक है, 8 प्रकृति। और 3 गुण कौन कौन से हैं? प्रकृति त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक मतलब सत रज और तम, इनको हम लेते थे 8, 3 गुण। तो 3 गुण, 8 प्रकृति और काल तथा आत्मा, त्रिकालाद कालो। ठीक है, तम विश्वरूपम भवभूतमिड्यम देव स्वचित्तम स्थ उम अपास्य पूर्वम, कहते वो स्वयं जो है उपासना का विषय बन जाता है और खुद चित्त के अंदर जाकर के बैठ जाता है, आत्मा आदि इनका निर्माण करके। ठीक है, ओके सर, ठीक है, उसने इनका सबका निर्माण कर दिया। ठीक है,
फिर जो है 3 गुण है, कहते परमात्मा में अर्पण करते हैं, जो साधक कर्म आदि करता है सब कुछ इसके अंदर अर्पण करता है, कर्मों का अभाव होता है, पूर्व संचित कर्म जो है नाश हो जाते हैं। इस प्रकार से कर्मों का नाश हो जाने से साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर परमात्मा के बारे में और चर्चा करते हैं, कहते परमात्मा रहता कहाँ है, कहते वो परमात्मा जो हृदय में स्थित होता है। ये हर कोई रहता है जी, परमात्मा हृदय में स्थित है। और कैसा, अंगूठे के कार्य जैसा। उसका कहता है न तस्य कश्चित पति अस्ति, इसका कोई पति यानी स्वामी नहीं है, न लोके न च शीता नैव च तस्य लिंगम, इसका कोई शासक नहीं है, लिंग नहीं है, कारण नहीं है, जनक नहीं है, कोई इसका स कारणम, वह सबका कारण है, करणाधिपति, ठीक है, वह कारणों का भी कारण है कहते। और यस्तुर्नाभ इव तंतु भी, जिस प्रकार से मकड़ी अपने नाभि से अंदर से जाला निकाल करके चुनती है, बुनती है, ऐसे ही देव एक है, वो एकम एक देव। अब उसको परमात्मा नहीं बोल रहे, ब्रह्म नहीं बोल रहे, यहां पर है ना उस सुप्रीम पावर को एकमेव देव बोलेंगे, एक ही देवता, वो जो ऊपर का है, सबसे ऊपर एक देव, ठीक है उसके अतिरिक्त कहते और अन्य कोई है ही नहीं, वही सेम है, वही सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, ठीक है। उसने स्वयं को अपने ही द्वारा प्रधान तत्व तथा प्रकृति तत्व के तंतुओं से चुने हुए जाल से ढक लिया है, ठीक है। स्वयं आवरणोति, उसने अपने आप को ढक लिया है, ठीक है, हर चीज से। वह एकमेव देव हमारे लिए शाश्वत स्वरूप ब्रह्म में लय का विधान करें हैं, तद ब्रह्म में आप्यम, कहते हैं हमारे लिए ब्रह्म का विधान करें, ब्रह्म में लय करवा दे हमारा, बस उस एकमेव देव, जो भी देव है उसके आगे प्रार्थना करते हैं। एकमेव देव वर्ड चलेगा, एक ही देव, बस एको देव सर्वभूतेषु, वह एक देवता जो भी है सुप्रीम, पता नहीं कौन सा है, नाम नहीं देंगे, एको देव है। एक देव वर्ड जब भी समझ लिया, श्वेता श्वेतर की बात है वो, ठीक है। एको देव सर्वभूतेषु, सभी भूतों में कहते एकमात्र वही देव है, उसी का वास है, गूढ़ है, वह बड़ा छुपा हुआ रहस्यमय है, सर्वव्यापी, हर जगह व्यापक है, सर्वभूत अंतरात्मा, सभी भूतों की अंतरात्मा है, कर्माध्यक्ष है, कर्मों का अध्यक्ष है, वही निर्धारित करता है सबको, सर्वभूताधिवास है, सभी भूतों के अंदर वास करता है, साक्षी, सबको देखने वाला, चेता, चेतन है, केवल है, निर्गुणश्च है, और वह केवल मतलब उसके अलावा और कोई नहीं है, निर्गुण है, उसका कोई गुण है ही नहीं, ठीक, गुणों से रहित है, केवल यही है, ठीक है। एकमेव ईश्वर, एको वशी निष्क्रियाणाम, एकमेव ईश्वर ही है जो अनेक निष्क्रिय सत्ताओं को अपने वश में रखता है। बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति, और बहुत सारे कहते वह सब की रचना करता है, उसका अलग कोई पृथक कार्य नहीं है ना, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वह एक ही बीज को बहुविध प्राणियों के रूप में विकसित करता है, एक ही चीज है और उसको अलग अलग ढंग से वो बना देता होता है, ठीक है। बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति, एक ही बीज को अलग ढंग से बना देता होता है, मतलब अलग अलग प्राणी विकसित करते हैं कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ, कहता एक बीज डाला था उसने प्राण और रई के रूप में, ऐसा ही सारा संसार अपने आप बनता गया, ऐसा वो कहता होता है। प्राण और रई का कॉन्सेप्ट किसका है, प्राण और रई का कॉन्सेप्ट किसी का है क्या, किसी ग्रंथ का, प्राण और रई का, जल्दी बता दो। तम आत्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरस्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रशाम, कहते धीर पुरुष कैसे उसको समझ लेते हैं, है ना, आत्मा में साक्षात्कार कर लेते हैं और उसको शाश्वत सुख आनंद प्राप्त होता है, अन्य को नहीं, धीर पुरुष को होता है। तो ये प्राण और रई का कॉन्सेप्ट है ना, समझ लो ये कहाँ का है, ये प्रश्न कहता है उसने एक ही चीज बनाई, एक ही बीज बनाया प्राण रई, और वही अलग अलग चीजों को उत्पन्न कर देता है, ऐसा उसका कहना है। फिर कहते वह परमात्मा नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतन नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम, कहते वह नित्यों का भी नित्य है, चेतनों जितने भी चेतन है उन सब चेतनाओं में सबसे ज्यादा चेतन वो है, और अलग अलग कामनाओं को प्रदान करने वाला है। तत्कारणम, उसका कारण, सांख्य योगा अधिगम्यम, सांख्य योग से वो जाना जा सकता है, सांख्य योग से वो जाना जा सकता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे, है ना, और सांख्य योग से वो जान करके सभी देव तथा सारी चीजों से सर्व पाप, सभी पापों से नाश हो सकते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। 6 का 14 यहाँ पर आया श्वेता श्वेतर में, मुंडक में भी आया था, दूसरा मुंडक दूसरा खंड 10वां मंत्र, और कठोपनिषद में 2-2 14 में ये श्लोक आया था, 3 जगहों पर रिपीट हो चुका है, इसको याद कर लेना सर, ठीक है। कहां कहां पर आया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, है ना, वह हर जगह प्रकाशित होता है, उसके अलावा किसी में भी हिम्मत नहीं कि कोई चमक जाए। इसके बाद आगे बोलते हैं 15 नंबर श्लोक में, इस ब्रह्मांड के बीच में एक हंस है, एको हंसो भुवनस्य अस्य मध्य, इस भुवन मतलब इस ब्रह्मांड के बीच में एक हंस है, और इसके मध्य इस हंस, ठीक है, वो कहाँ है, मध्य से ईवाग्नि सलिले सन्निविष्ट, वह हंस है, और वही कहते जल में जैसे अग्नि स्थित होती है, कहते वैसे, यानी विरोधाभासी है,
ठीक है, जिसको हम ये कहते हैं कि लंबा भी है, छोटा भी है, गोरा भी है, काला भी है, इसके अलावा कोई गुण है तो वो भी है, भूत में भी है, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है, इसके अलावा कोई काल है तो उसमें भी है, यानी सारे विरोधों से युक्त है। जैसे जल में एक्चुअल में तो अग्नि नहीं होती है, जल होगा तो अग्नि बुझ जाएगी, परंतु वो जल में अग्नि के स्थित समान स्थित है, ठीक है, विरोधाभास से युक्त है। तमेव विदित्वा, उसको जानकर, अति मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अन्य, उसको जानकर कि मनुष्य जो है मृत्यु रूपी संसार से पार हो जाता है, इसके अलावा उस अंतिम धाम की प्राप्ति के लिए इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। मतलब वही एक देव परमात्मा, एक देव चलेगी बात, मतलब एक देव की ही महिमा है इसमें। एक देव को हम आप परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, जो भी कहो, बट अगर ब्रह्म कह दिया, परमात्मा कह दिया, थोड़ा सेंस गड़बड़ा जाएगी आपकी। श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो एक देव को ही महिमा मंडित करता है, यानी एक देव, जिसका अर्थ आप ले सकते हो परमात्मा ब्रह्म से। परंतु मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ट्विंकल राव मैम, आप बहुत गड़बड़ करते हैं, हर बार परमात्मा ब्रह्म सेंस ले लेते हैं, वो बहुत गड़बड़ है। यहां एक देव वर्ड यूज किया, ऑब्जेक्टिव हमारी स्टडी चल रही है तो एक देव ही बार बार शब्द चलेगा, ठीक है। आगे स विश्वकृत, वह विश्व को रचने वाला है, विश्ववित, विश्व को जानने वाला है, आत्म योनिर, आत्म है ना, स्वयं को ही अपने आप से प्रकट करता है, उसको पैदा करने वाला कोई भी नहीं है, यह मतलब सर्वज्ञ जानता है। काल कालो, काल का भी काल है वह। गुणी, सबको सब गुण है, सर्वविद्य, सब चीज को जानने वाला है। प्रधान क्षेत्रज्ञपति, पुरुष और प्रकृति यानी सबको जानने वाला है। गुणेश, गुणों को कंट्रोल करने वाला है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार में मोक्ष देने वाला, बंधन में डालने वाला, सब चीजों का कारण वही है परमात्मा, जो भी एक देवता है वही। अब एक देव से ब्रह्म की उत्पत्ति देखो, आप एक देव को अगर परमात्मा ब्रह्म ले लो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो एक देव से ब्रह्म की उत्पत्ति यहां बताते हैं, कहते वो जो है इस संपूर्ण जगत का नित्य शासक है। सैतन्मयो ही अमृत ईश संस्थो, ईश मतलब सर्वव्यापक, जो सबका मालिक होता है, वो सबका नित्य शासक है। यह वह सबको जानने वाला है। सर्वगो, सब कुछ जहां जा सकता है। भुवनस्य अस्य गुप्ता, इसका रक्षक वही है, कहते सब कुछ का, ठीक है। यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम, जो कहते ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो ब्रह्म को उत्पन्न करता है। यो वेदांश प्रणिहोति तस्मै, और उसमें वेदों का ज्ञान देता है उसको। यानी पॉइंट क्या है अपना, क्वेश्चन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनेगा कि एक देव है, एक देव जो भी सबसे अल्टीमेट है, उसने सबसे पहले किसको उत्पन्न किया? ब्रह्मा को, ब्रह्मा को। और ब्रह्मा को क्या दिया? वेदों का ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ठीक है। एक देव है, उसने वेदों का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा को दिया। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और तह देव आत्मबुद्धि प्रकाशम, तम देव तह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, कि आत्मबुद्धि प्रकाशक देव वो जो है, वो जो भी देवता है, कहता मुमुक्षर है, मुझे भी मोक्ष की इच्छा है, इसलिए मैं भी उसकी शरण में जाऊंगा। किसकी? एक देव की शरण में, क्योंकि उसने ब्रह्म वेद आदि सब उसने ही दिया है। ब्रह्म को पहले उत्पन्न किया और उसको वेदों का ज्ञान सबसे पहले दिया। अब आपको एग्जामिनर यहां फंसाएगा, ट्विंकल राव मैम, स्पेशली आपको फंसाएगा, क्योंकि गलतियां आप ही करते हैं। आपसे ज्यादा गलतियां आज तक किसी ने की नहीं है मेरे जीवन काल में। मैंने अगर देखा है किसी को, इतने विद्यार्थी आए और गए, सबसे ज्यादा गलतियों के अगर पुतले किसी को कह सकता हूं तो आप मात्र ही है। तो प्लीज ट्विंकल राव मैम ध्यान से देखना कि एक देव है, उस एक देव ने सबसे पहले क्या किया है? ब्रह्म को उत्पन्न किया, और उस ब्रह्मा को क्या दिया? वेदों का ज्ञान दिया। सबसे पहले प्रश्न बन गया कि एक देव ने बताओ किसको वेदों का ज्ञान दिया? हमें लगेगा जी अथर्वा अंगीरा आदि को दिया हुआ, पर एग्जामिनर ने कह दिया ब्रह्म, यानी ब्रह्म से भी सुप्रीम माना है एक देव को। निष्कलम, निष्क्रिय है, वह कोई कलाओं से रहित है, निष्क्रिय है, शांत है, निर्वद्य है, निरंजन है, अमृतस्य परसेतुम दग्ध एधंध, है ना, मतलब जले हुए ईंधन से युक्त, कि और उसको जलाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। एनल मतलब अग्नि की भांति, ठीक है, वो परमात्मा है, ठीक है, उसको हमें चिंतन करना कहते हैं, वही परमात्मा है। इस ब्रह्मांड के बीच में कहते हैं हंस है, वह जल में स्थित अग्नि के समान है। अब थोड़ी सी तुलना चलेगी, और मृत्यु रूपी संसार से पार हो जाता है उसको जान करके, ठीक है। तप के प्रभाव से ऐसी कहानी जानी थी, तप है प्रभाव देव प्रसादाच ब्रह्म है श्वेताश्वतरो अथ विद्वान है। एक श्वेताश्वतर नाम का एक सा विद्वान था, उसने तप किया था, तब ये सारी कहानी जाननी थी उस परमात्मा के बारे में, है ना। फिर उसने उपदेश दिया था। उस परमात्मा के अलावा कहते कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये सारा ज्ञान के बारे में उसने ये भी बताया, उस श्वेताश्वतर नाम ऋषि ने, किससे जानी? तप से जानी, ठीक है। ये वेदांते परमम गुह्य पुरा कल्पे प्रोचिंत, पूर्व कल्प वेदांत, इनमें ये सारी चीजें बताई गई। कहते ये ज्ञान किसी भी मनुष्य को न दे, जैसे भगवद गीता कहती थी इदम तेना तपस्काय नया भक्ताय कदाचन, सेम ऐसी कहानियां करें। कहते उसको मत बताना ये सारा ज्ञान जिसका अंतःकरण शांत ना हुआ, क्योंकि वो मानेगा नहीं तुम्हारी बात, है ना। जिसका शांत हो गया उसी को बताना ये बात।
ठीक है। ये ज्ञान उसको भी मत देना जो अपना बेटा ना हो, क्योंकि ये उस समय ना ज्ञान एक धन था, ठीक है। और बेटा ही आप पर विश्वास करता है और तो आपको पागल कहेंगे, जो अपना बेटा ना हो उसको मत कहना ये ज्ञान, ठीक है। उस समय की कहानी है। और जो आपका शिष्य ना हो उसको ना कहना, क्योंकि उस समय पुत्र शिष्य के समान होता था माता पिता के लिए, ठीक है। बट अब नहीं है, ठीक है। तो अब तो कहते किसी को भी कहते जो ढंग का लगे, पर उस समय तो कहा कि पुत्र ना उसको मत कहना, शिष्य ना, जो अधिकारी ना उसको नहीं कहना, ऐसा कुछ कहा गया था। इसी के साथ में ये उपनिषद हमारा संपन्न होता है। थैंक यू टू ऑल। इसके बाद आगे बोलते यदा चर्म वदाकाशम वेष्ट इष्यन्ति मानवा, कहते अगर तुमने आकाश को, किसी मनुष्य ने आकाश को चमड़े की तरह लपेट लिया जिस दिन, उस दिन बिना उस देवता को जाने भी तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे। यानी टोंट मारा एक तरह से, है ना। जैसे ट्विंकल राव मैम आपको टोंट लगते हैं, निशा यादव जी आपको टोंट लगाए जाते हैं ना, ठीक है, सबको टोंट लगते हैं, डॉक्टर धर्मवीराचार्य जी आपको टोंट लगते हैं ना, सेम वैसे ही यहां पर टोंट दिया है। कहते अगर तुम आकाश को चमड़े की तरह, कपड़े की तरह पहन लोगे ना, तो समझ लो तुम्हारे दुखों का अंत बिना उस देवता को जाने हो सकता है। परंतु आप लोगों को भी पता है कि आकाश को लपेटना असंभव है, आकाश को कपड़े की तरह, चमड़े की तरह यूज कर ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते। तो ऐसी परमात्मा यानी उस एक देव को जाने बिना मोक्ष, दुखों का अंत नहीं होता। एक तुलना सी कर दी। आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कि बताओ कब जो है बिना देव को जाने दुखों का अंत हो सकता है, ऐसे कह देगा। कब? जब आकाश को चर्म की तरह लपेटने में सक्षम हो जाओ तब, है ना। और ये असंभव है, इनडायरेक्टली कह दिया कि ये असंभव है, ठीक है। तो तुमको जानना ही पड़ेगा, अगर दुखों से मुक्त होना है तो उस देवता को जानना ही पड़ेगा, उस परम देव को, ठीक है। यदा चरम वद आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अंतो भविष्यति, कहते तब देवता को, उस एक देव को बिना जाने भी तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। जिस दिन आकाश को चरम की भांति लपेट लिया, अगर नहीं लपेट पाए तो नहीं होगा। और डेफिनेटली कोई आज तक हुआ ही नहीं जो आकाश को चरमवत लपेट के, चरम का है, कपड़ा नहीं का है, चरम का है। चरम मतलब चमड़ा, उस समय कपड़ा का मतलब चमड़ा ही है, ठीक है। ओके, फिर आगे और कहते हैं तपय प्रभाव एव, तप के प्रभाव से ही, ठीक है, देव प्रसादाच, और देवता की प्रसाद यानी देवता की कृपा से, ठीक है, देवता की कृपा से क्या किया? श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने, ब्रह्म श्वेताश्वतरो अथ विद्वान है, श्वेताश्वतर नामक विद्वान ने ब्रह्म को जाना। कहते हैं ब्रह्म कहते कोई चीज है तप के प्रभाव से और देव प्रसाद से। श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने ब्रह्म को जाना और उपदेश दिया सभी को।